बिहार में बीजेपी ने लगाई आरजेडी और जेडीयू में सेंध। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा और एमएलए सुनील कुमार पार्टी में शामिल। मुजफ्फरपुर के आरजेडी विधायक ब्रिज किशोर ने थामा बीजेपी का हाथ। राजस्थान एम्बुलेंस घोटाले में सीबीआई के शिकंजे में गहलोत और सचिन पायलट। चिदंबरम के बेटे पर भी केस दर्ज। बौखलाई कांग्रेस का आरोप, नाकामियां छुपाने के लिए वसुंधरा कर रही ऐसे काम। शीना मर्डर केस सुलझाने के और करीब पहुंची मुंबई पुलिस। मर्डर में इस्तेमाल कार बरामद। संजीव इंद्राणी और आरोपी ड्राइवर से मिखाइल के सामने बैठाकर हो रही पूछताछ। शीना मर्डर मिस्ट्री में शीना के भाई का बड़ा खुलासा। वारदात वाले दिन निशाने पर था मिखाइल। नशा देकर उसकी भी ली जा सकती थी जान। सानिया मिर्जा समेत 25 खिलाड़ियों को आज दिए जाएंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह। सानिया को मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान। नासिक महाकुंभ का पहला शाही स्नान। गोदावरी तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। महिलाओं के लिए अलग इंतजाम न होने से महिला साधुओं में रोष। परी अखाड़ा की साधुओं ने किया बहिष्कार। और भाई बहन के अटूट रिश्तों का त्योहार रक्षाबंधन। पीएम मोदी और गृहमंत्री राजनाथ ने बच्चों से बंधवाई राखी। सुषमा स्वराज ने दी देशवासियों को राखी की शुभकामनाएं। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। लाइव इंडिया हेल्पलाइन आप देख रहे हैं। जब आप अपने हक की लड़ाई के लिए सरकारी महकमे के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं और फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिलता, वहां हेल्पलाइन आपके हक की लड़ाई में आपका साथ निभाता है और आपको हक दिलाने की मुहिम शुरू करता है। अगर आप भी सरकारी महकमों से तंग आ गए हैं तो हेल्पलाइन हक आपका में दस्तक जरूर दीजिए। हेल्पलाइन हक आपका में हमें उत्तर प्रदेश के ही हापुड़ में सरकारी विभाग का वो चेहरा हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां हक देने के एवज में चलता है पैसों का खेल। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक रिटायर्ड सरकारी अफसर को कैसे हेल्पलाइन की टीम ने 8 लाख रुपए भ्रष्ट सरकारी विभाग से दिलवाए। देखिए पिछले हफ्ते की खबर का असर। हफ्ते दर हफ्ते हम आपके जरिए मिली शिकायतों को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में पिछले हफ्ते हमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से शिकायत मिली थी। शिकायत भी ऐसी जो सरकारी विभाग के कामकाज के रवैये पर बट्टा लगाती है। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड मेरे को हो गया, डायबिटीज मेरे को हो गया, तो जब ये पैसा मेरे काम नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा है? और मेरा ही पैसा है, मुझे नहीं मिल रहा है। जी हां, इस शख्स का नाम है रविंद्र स्वरूप सक्सेना। रविंद्र 31 जुलाई 2013 को लखीमपुर खीरी के नकहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बतौर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष के पद से रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होने के बाद रविंद्र को सभी सरकारी लाभ तो दे दिए गए, लेकिन जेपीएफ की रकम के करीब 8 लाख रुपए नहीं दिए। मैं 31 जुलाई सन 2013 में रिटायर हुआ था। शासन के निर्देशानुसार रिटायरमेंट की तिथि को जीपीएफ फंड का जो पैसा है वो 90% मिल जाना चाहिए था मेरे को। आज 2 साल हो गए, मेरे को नहीं मिला। कारण क्या है पता नहीं। रविंद्र की मेहनत की गाड़ी कमाई पर लखीमपुर खीरी का सीएमओ दफ्तर बेपरवाही दिखा रहा था। रविंद्र की 37 साल की ईमानदारी पर सरकारी विभाग का सुस्त रवैया भारी पड़ रहा था। लेकिन टूट चुकी उम्मीद को लाइव इंडिया की हेल्पलाइन का सहारा मिला। हमने इस मामले में सबसे पहले लखीमपुर खीरी स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ वी के साहू के दफ्तर पहुंच गए।
जब हम वहां पर पहली बार पहुंचे तो हमें नकहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया, जहां से रविंद्र रिटायर्ड हुए थे। हेल्पलाइन की टीम एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर की तलाश में घूम रही थी, लेकिन इंसाफ तो लखीमपुर खीरी के दफ्तर से ही मिलना था। सीएमओ साहब ने हेल्पलाइन के दखल के बाद रविंद्र को जीपीएफ की 8 लाख रकम देने पर मोहर लगा दी। और अगर कहीं किसी लेवल पे कुछ छूट बच हुई है तो उस लेवल पे रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। 2 साल के बाद रविंद्र की मेहनत की गाड़ी कमाई करीब 8 लाख रुपए पर मोहर तो लग गई। अगर आप भी सरकारी विभाग के सताए हुए हैं, लाइव इंडिया हेल्पलाइन में जरूर दस्तक दें। मनोज कुमार, लाइव इंडिया, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। तो लाइव इंडिया हेल्पलाइन ने भ्रष्ट अफसरों को झकझोरा और हक दिलवाया। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पर एक शिकायत हमें मिली थी और आज अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो शिकायत भी इसी नंबर पर मिली। किसान आपका हमारा पेट भरते हैं, लेकिन जब इन किसानों के हक की रोटी छीन ली जाए तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर वो कौन लोग हैं जो किसानों का हक मार रहे हैं? हम आपको किसानों और राजनीतिक पार्टियों की गहमा गहमी नहीं दिखाने जा रहे, हम उस सच को दिखाने जा रहे हैं जिससे किसान जीने को मजबूर हैं। सरकारी बाबुओं का ये वो खेल है जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे। लाइव इंडिया हेल्पलाइन हक आपका में देश के कोने कोने से शिकायतों का सिलसिला जारी है और देश की सबसे बड़ी मुहिम में हम आपको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। आपके हक की तलाश में हम उन बेपरवाह अफसरों को जगाने, झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके हक पर आंखें मूंदे बैठे हैं। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, उस खबर को देखने के बाद आप ये सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे कि सरकारी विभाग के कुछ बाबू आखिर कर क्या रहे हैं। सरकारी बाबू अपनी जिम्मेदारी, अपनी ईमानदारी को साख पर रखकर आखिर कैसे ये सब करने की हिम्मत जुटा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किसानों के फसल नुकसान के मुआवजे को लेकर जो हुआ, वो सरकारी विभाग के सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जिन किसानों को लेकर देश में सभी सरकारें अपनी सियासत चमकाती हैं, वो किसान जो अपनी मेहनत और खून पसीने से हम सभी का पेट भरता है, उन किसानों के साथ हापुड़ में क्या हो रहा है आपको बताने जा रहे हैं। उन सरकारी बाबुओं और बाबुओं को पनाह देने वाले उन अफसरों को भी कैमरे में कैद करेंगे जो एक गरीब किसान के हक पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। प्रवीण शर्मा, लाइव इंडिया, हापुड़, उत्तर प्रदेश। जिन किसानों के दम पर भारत दम भरता है, उन किसानों की हालत इस देश में क्या है, ये हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के कई गांव से हमें शिकायत मिली, शिकायत भी ऐसी जो सरकारी विभाग के कामकाज के रवैये पर सवाल खड़ा करती है। जरा देखिए हमारी इस खबर को और फिर आप तय कीजिए, आखिर इस देश में सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी कुछ है भी या नहीं। बेईमानी के खिलाफ लाइव इंडिया हेल्पलाइन हक आपका की जंग जारी है। हम उस भ्रष्टाचारी और नाइंसाफी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जिसने सरकारी विभाग को खोखला करके रख दिया है, और यही वजह है कि आप हक से मीलों दूर रह जाते हैं। इस कड़ी में हमें शिकायत मिली उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां कुछ किसानों के साथ जो हुआ वो कई मायनों में
गुनाह से कम नहीं है। उसने बोला कि आप 50% दे दो, आपका चेक मिल जाएगा। चेक मेरे पास रखा हुआ है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस चेक के लेन देन की बात हो रही है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ का वो सच जिससे कई किसान परिवार जीने को मजबूर हैं। हापुड़ के नया गांव बंगौली के कई किसानों ने बड़े अरमान से अपने खेत में फसल उगाई थी, ये सोचकर कि फसल कटाई के बाद फसल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे जिंदगी के कुछ महीने कट जाएंगे। उमेश, उषा और सुभाष के खेत में फसल तो रहलाई, पर कुदरत की आगे किसकी चली है। नवंबर में भारी बारिश की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। हमने फसल लगाई थी जी, ये नवंबर में लगाई थी। फसल का क्या हुआ, कैसे नुकसान हुआ? ये फसल जब पकने के टाइम पे आई, उस टाइम पे बारिश ओला ज्यादा हो रहे थे, तो उस टाइम पे फसल गिर के पूरी बर्बाद हो गई। हापुड़ के नया गांव में उषा ने भी 5 बीघा खेत में फसल तो लगाई, लेकिन सारी फसल बारिश की भेंट चढ़ गई। बेबस किसानों की नजर सरकार की ओर से मिलने वाली मुआवजा राशि पर जा टिकी। सरकारी बाबू आए, जांच पड़ताल भी की, लेकिन मुआवजे के नाम पर घूस देने की बात कहने लगे। मामला ये है जी, जो फसल बर्बाद हुई थी बारिश से, उसका जो मुआवजा मिल रहा है सरकारी तरफ से, उसमें हम 3-4 बार जा चुके थे लेखपाल के पास में। लेखपाल का कहना यही था कि आप आधी रकम मुझे दो, तब मैं चेक दूंगा। पहले आप मुझे रकम दो, उसके बाद चेक दूंगा। तो सभी से यही चल रहा था। हमने पैसों का इंतजाम किया और वीडियो बनाया। जी हाँ, ये उस राज्य की हकीकत है जो देश के विकास में अहम भागीदारी निभाता है। एक किसान जो कि एक एक पैसा जमा करके खेतों में फसल उगाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है, आखिर वो मुआवजे के तौर पर मिलने वाली चंद रकम के एवज में आखिर घूस भी दे तो दे कैसे? आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हेल्पलाइन की पहल के बाद कैसे मचा हापुड़ के सरकारी विभाग में हड़कंप, हम आपको बताएंगे। प्रवीण शर्मा, लाइव इंडिया, हापुड़, उत्तर प्रदेश। और आप ये नंबर देख रहे हैं 011-6666-4848 हेल्पलाइन का ये नंबर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यहां फोन करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। आगे आपको दिखाएंगे हेल्पलाइन की पहल के बाद कौन हुआ सस्पेंड। बने रहें हमारे साथ। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तू दिल तू यो जान मेरी खामोशियां, तू ये मुझको बता दे, आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना, कि तुम ही हो, अब तुम ही हो, सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। बैंक से कर्ज लेने के बाद खेती हुई, लेकिन किसानों को क्या मालूम था कि बारिश की मार किसानों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगी। सरकारी विभाग की भ्रष्टाचारी किसानों पर इतना भारी पड़ी कि किसान घुट घुट कर जीने को मजबूर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
उषा ने 5 बीघा, उमेश ने 6 बीघा और सुभाष ने 28 बीघा जमीन में फसल लगाई। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बैंकों से लोन लेकर खेती तो की, पर बारिश की मार ने सब चौपट कर दिया। इन किसानों को चिंता यह सताने लगी कि आखिर अब बैंकों से लिया गया कर्ज कैसे चुकाएंगे। फसल बर्बाद होने से काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। बैंक का कर्ज लिया था वो भी नहीं चुका पाए हैं, खाने के लिए अनाज भी नहीं हुआ है, बहुत दिक्कत में चल रहा है। ऐसा ही कुछ हाल नया गांव के किसान सुभाष का है। 28 बीघे की खेती के लिए बैंक से सुभाष ने लोन लिया था, लेकिन जो हुआ वो शब्दों में बयान करना भी मुश्किल हो रहा है। भरा पूरा परिवार है, परिवार की परवरिश कैसे होगी, चिंता सता रही है। इधर उधर से पैसा लेके जो फीस वीस का कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल चल रहा है इस समय। उषा ने भी एक एक पैसा जोड़कर खेती की। फसल जब खेत में लहलाई तो उसको बेचकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करने की सोची, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब ये किसान करे भी तो करें क्या। खेती के भरोसे इन किसानों की जिंदगी चलती है, लेकिन फसल मौसम की भेंट चढ़ चुकी है। बालकन की फीस नहीं जमा हो रही, कुछ नहीं, सब चीज की परेशानी हो ही जा। अनाज पानी को जब कुछ घर में ना है, ढोरन को चारों नहीं और बालकन को अनाज नहीं। रही सही कसर सरकारी लेखपाल ने पूरी कर दी। मुआवजा देने के नाम पर सरकारी अफसर ने किसानों के घर चक्कर तो लगा दिए, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी मुआवजे की रकम इन किसानों को नसीब नहीं हुई। लाइव इंडिया हेल्पलाइन की टीम को अपने खेतों की दुर्दशा दिखाते हुए ये किसान शायद इस उम्मीद में है कि आखिर हेल्पलाइन की टीम ही हमारे हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा दे। प्रवीण शर्मा, लाइव इंडिया, हापुड़, उत्तर प्रदेश। आप भी लाइव इंडिया हेल्पलाइन के मुहिम में शामिल हो सकते हैं। कैसे, तरीका क्या है, ये आपको बता रहे हैं। एक तो ये नंबर है, इस पर फोन आप कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा मुद्दा जो जनहित से जुड़ा हुआ हो, भ्रष्टाचार को बेनकाब करता हो, उन परेशानियों को सामने लाता हो जिनका समाधान हो सकता है अगर अधिकारी भ्रष्टाचार न करें, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, आपको सरकारी अधिकारियों ने, महकमों ने परेशान कर रखा है, आपका हक नहीं दे रहे हैं, तो आप लाइव इंडिया हेल्पलाइन में एक बार फोन लगाइए। ऐसा मुद्दा आप उठाना चाहते हैं जो सीधे लोगों से जुड़ा हो, गलत नीतियों की वजह से वो सामने आता हो, या उपभोक्ता के अधिकारों से जुड़ा हुआ हो, तो भी आप हमें फोन कर सकते हैं। तो लाइव इंडिया हेल्पलाइन से आप जुड़िए। फोन के अलावा आप हमें खत भी लिख सकते हैं। एड्रेस है 1 मंदिर मार्ग, प्रेमनाथ मोटर कॉम्प्लेक्स, दिल्ली 11001। इसके अलावा ईमेल कर सकते हैं आप helpline@liveindia.tv पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सिस्टम जब अपना काम नहीं करता, सरकारी बाबू जब भ्रष्टाचार की चादर लपेट चुके होते हैं तो क्या होता है। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तू दिल तू यो जान मेरी खामोशियां, तू ही मुझको बता दे, आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना, कि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग,
मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। लाख जतन के बाद भी किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं मिला। कई महीने से सरकारी अफसर किसानों को दौड़ाते रहे। हेल्पलाइन को जब इस मामले में शिकायत मिली तो हमने कार्रवाई शुरू की। फिर क्या हुआ ये आपको दिखाते हैं। एक लेखपाल सस्पेंड हुआ, भ्रष्टाचार बेनकाब हुआ, न्याय की ओर रास्ता बढ़ा। हापुड़ के इन किसानों को लाख जतन के बाद भी उनका मुआवजा नहीं मिला। उमेश को लेखपाल मुआवजा देने के लिए राजी तो हुआ, लेकिन उसके बदले घूस की मांग की गई। लेकिन एक किसान की उम्मीद सरकारी विभाग के अफसरों के आगे दम तोड़ गई। उमेश, उषा और सुभाष ने मुआवजा न देने से परेशान होकर लाइव इंडिया की हेल्पलाइन टीम को दस्तक दी। हमने फौरी तौर पर किसानों को हक दिलाने का फैसला किया। हमने इस मामले में सबसे पहले हापुड़ के एडीएम हरीश चंद्र के दफ्तर में दस्तक दी। हमने पूरा वाकया अफसर साहब को बताया। मामला गंभीर था। हेल्पलाइन की पहल के बाद अफसर साहब ने फौरी तौर पर जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला था उनके मुआवजे पर मुहर लगा दी। लाइव इंडिया के माध्यम से आपके द्वारा भी और बाकी कुछ किसानों के माध्यम से भी एक दो जगह की जो शिकायतें हमें मिली थी, हमने उनमें तत्कालिक प्रभाव से कार्रवाई कराई है और आज की तारीख में कोई भी ऐसी धनराशि नहीं है जो वितरण के लिए शेष है। हमने इसके साथ साथ कई और गांवों के किसानों को मुआवजा न मिलने की बात भी उठाई, तो अफसर साहब ने हेल्पलाइन की पहल को गंभीरता से लेते हुए उन्हें भी जल्द मुआवजा देने की बात पर मुहर लगा दी। इस संबंध में मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि करीब 10 करोड़ रुपया अभी शासन से हमें मिलना है। जैसे ही वो धनराशि हमें प्राप्त हो जाती है वो बाकी सारे किसानों का भी मुआवजा यथाशीघ्र दिया जाएगा। लाइव इंडिया हेल्पलाइन हक आपका ने इन किसानों को मुआवजा तो दिला दिया, लेकिन हम उन सरकारी बाबुओं को भी बेनकाब करना चाहते हैं जो किसानों को मुआवजा देने के एवज में घूस की मांग कर रहे थे। हमने उस लेखपाल की भी शिकायत एडीएम हरीश चंद्र से की जिन्होंने किसानों से घूस की मांग की थी। एडीएम साहब ने हेल्पलाइन के दखल के बाद संबंधित लेखपाल को सस्पेंड कर डाला। ये सही है कि एक प्रकरण में हमें गढ़ तहसील की शिकायत मिली थी, हमने इमीडिएट उसमें कार्रवाई कराई, लेखपाल सस्पेंड हुआ। किसानों को उनका हक तो मिल गया। अगर आप भी सरकारी विभाग के अफसरों के सताए हुए हैं तो लाइव इंडिया हेल्पलाइन में जरूर दस्तक दें। प्रवीण शर्मा, लाइव इंडिया, हापुड़, उत्तर प्रदेश। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम आपकी उस टूट चुकी उम्मीद को नई दिशा देते हैं जिसे आप अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। हम सरकारी गलियारों में फैली उस अंधेर गर्दी को उजागर करते हैं जिससे आप तंग आ गए थे। तो आप भी हमारे साथ हमारी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। अगर आप भी लाइव इंडिया हेल्पलाइन से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमसे जुड़ जाइए। आप भी किसी ऐसी समस्या को उठा सकते हैं जो मौजूदा सरकारी तंत्र की पोल खोलती हो, जो सरकारी अफसरों की सच्चाई सामने लाती हो, तो हमसे जुड़िए। आप ऐसे मुद्दे भी सामने ला सकते हैं जो सरकार की गलत नीतियों या भ्रष्टाचार को उजागर करते हो। अगर आपकी समस्या जनहित और नागरिकों के अधिकार से जुड़ी हो, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से जुड़ी हो, ऐसी समस्या जिससे समाज के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व हो, खराब नीतियों से जुड़ी समस्या है, ग्राहकों के अधिकार से जुड़ी हो, तो हेल्पलाइन से संपर्क करने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं 011-6666-4848 पर, या आप
हमें helpline@liveindia.tv पर ईमेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी शिकायत हमें लाइव इंडिया हेल्पलाइन 1 मंदिर मार्ग, प्रेमनाथ मोटर कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, पिन कोड 110001 पर भी भेज सकते हैं। हेल्पलाइन और आप मिलकर लड़ेंगे आपके हक की जंग। ये नंबर आप देख रहे हैं 011-8888-4848। हेल्पलाइन का ये नंबर है, आप भी इससे जुड़िए। अगर आपके आसपास समाज में कहीं भी कुछ आपको ऐसा नजर आता है जिसे ठीक करने की जरूरत है, तुरंत यहां फोन कीजिए 10 बजे से 5 बजे तक। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। लाइव इंडिया पर देश दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तू दिल तू यो जान मेरी खामोशियां, तू ये मुझको बता दे, आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना, कि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। पटना में महागठबंधन की रैली में कल लालू नीतीश के साथ मंच साझा करेगी सोनिया। मुलायम को मनाने की कोशिशें तेज। लालू ने समाजवादी पार्टी को दिया 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव। बिहार में बीजेपी ने लगाई आरजेडी और जेडीयू में